और उत्तराखंड में सीबीआई जांच के साए में एक और परीक्षा आ गई है, जहां 26 परीक्षा केंद्रों पर एक परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे, जहां 13,080 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है और ये परीक्षा आयोजित की जानी है। सीबीआई जांच के साए में ये परीक्षा होने वाली है, जहां 26 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 13,080 अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन दिया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। सोनू सिंह लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। सोनू, कौन सी ये परीक्षा है, कौन सी परीक्षा अब सीबीआई की जांच के दायरे में होने वाली है? देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक परीक्षा आयोजित करा रहा है, जो सहकारी निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी के पद के लिए है। इसमें आपने भी जिक्र किया अभिनेत का कि 13,080 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कुछ तब्दीलियां व्यवस्था में की गई हैं, जैसे अभी तक परीक्षा केंद्र पर जब कोई भी परीक्षार्थी पहुंचता था तो वो परीक्षा से कुछ समय पहले ही पहुंचता था और उसको प्रवेश दे दिया जाता था। लेकिन जब पेपर लीक प्रकरण सामने आया तो उसके बाद फिर सख्ताई बरती गई और अब तकरीबन परीक्षा से शुरू होने से 2 घंटे पहले 8:30 बजे तक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। नई तब्दीली ये की गई है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगानी होगी और इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, जो चेकिंग की व्यवस्था है, उसमें भी सहयोग करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड में परीक्षा और खास तौर से पेपर लीक प्रकरण एक बहुचर्चित मामला रहा है। सरकार, जो मौजूदा उत्तराखंड की धामी सरकार है, इसकी पहल पर जो परीक्षा खास तौर से नकल माफिया है, उन पर नकेल कसने के प्रयास किए गए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून भी लाया गया है और इसके साथ साथ जहां पर जो भी कोई इस तरीके की जानकारी सामने आती है उस पर एक्शन भी लिया जाता है। न सिर्फ निलंबन का एक्शन लिया जाता, बल्कि जब पहले इससे पहले की तत्कालीन सरकार के दौरान पेपर लीक प्रकरण सामने आया था, तो उसमें मौजूदा सरकार ने बड़ी संख्या में उसमें लिप्त लोगों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का कार्य किया है। तो ऐसे में जब कुछ समय पहले 21 तारीख को जब स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित हुई थी, उस दौरान जब परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक मामला सामने आया था हरिद्वार के परीक्षा केंद्र से, तो इस बार इसमें भी बदलाव किया गया है कि नैनीताल और देहरादून में ही जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आयोग के स्तर से भी कई बदलाव किए गए व्यवस्थाओं में। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से पेपर लीक जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसे लेकर अब सीबीआई की इस पर जो है नजर रहेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू।